सुबह 5 बजे का वक्त है और मेरा अहोभाग्य है कि मैं एक ऐसे स्थान पर, पावन पवित्र स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज की बारात आई थी। जैसे आजकल होता है कि बारात रुकती है एक जगह पे, वहाँ रिफ्रेशमेंट होता है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर जो है बारात आई थी। और ये दक्ष प्रजापति जी का अब तो ये मंदिर है, पहले ये महल हुआ करता था। यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की बारात यहाँ पर आके जो है वहाँ रिफ्रेशमेंट लेने के बाद यहाँ पे आए थे। उसके बाद यहाँ से जो है पूरा का पूरा जो शादी का पूरा कार्यक्रम हुआ माता सती जी के साथ। ये जो प्रतिमा हम देख पा रहे हैं, ये इसके विषय में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये उससे कंसर्न है जो कुंड में माता जो है वो अपना शरीर का, देह का त्याग कर दिया था। पर ये जो स्थान है, यह इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी माता सती जी के साथ, जो पहले हुई थी शादी। उसके बाद माता सती जो है ब्रह्मलीन हो गई और उसके बाद दोबारा उनका जन्म हुआ पार्वती माता के रूप में। बाहर के मैं कुछ दृश्य आपको दिखा रहा हूं। सत्य शिव साधना मंदिर, ये शिवलिंग है। सामने कुंड नजर आ रहा है। बेहद विशाल वृक्ष, इसकी चौड़ाई हम देख ही पा रहे हैं। बरगद का बेहद विशाल वृक्ष। मंदिर के भीतर से ही एक घाट है, प्राइवेट घाट कह सकते हैं इसे। बेहद शांत और बेहद तेज फ्लो है माँ गंगा का। बेहद खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। सुबह सुबह स्वर्ग के दर्शन, अविरल बहती माँ गंगा और साथ में इतना पावन पवित्र मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी जो है ये मंदिर के कपाट बंद हैं। सुबह का, जैसे मैंने बताया कि 5 बजे का समय है। बेहद भव्य प्रतिमाएं हैं, प्राचीन। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, तो मेरा प्रयास है मैं आपको पूरे से पूरे दर्शन कराऊं अपनी निगाह से। ये नवग्रह जो हैं उनके केतु देवता ओम श्राम श्रीं श्रों सह केतवाय नमः राहु जी। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः शनिदेव। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः शुक्रदेव। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः।
बुद्धदेव। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। मंगलदेव। ओम क्रांग क्रीं क्रूंग सह भौमाय नमः। सोमदेव। चंद्रदेव। ओम श्रां श्री श्रों सह चंद्रमसे नमः। सूर्यदेव। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रोंग सह सूर्याय नमः। ये मंत्र यहाँ पे लिखे गए हैं। यह वह हवन कुंड है जहाँ पर शादी की रस्में अदा हुई थी भगवान श्री भोलेनाथ जी की और माता सती जी की। सारे देवी देवता उपस्थित थे। यही वो ओरिजिनल हवन कुंड है, वही स्थान है। ये तो बाद में बना दिया गया होगा, लेकिन स्थान वही है। ऐसा लिखा है यहाँ पे कि सती माता का जो है जन्म स्थान है ये, क्योंकि ये महल हुआ करता था, दक्ष प्रजापति का महल। अब ये मंदिर में परिवर्तित हो चुका है। पहले ये महल हुआ करता था। अभी ये मंदिर परिसर बंद है, तो मैं आपको गेट के अंदर से मोबाइल निकाल के आपको दर्शन कराए दिए देता हूँ। प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, सती माँ का जन्म स्थान। इनके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये समाधियाँ किसकी बना रखी हैं। इधर शिवलिंग है और साथ में ही अविरल बहती माँ गंगा। कोशिश करी मैंने आपको पूरे के पूरे परिसर के दर्शन कराने की, तो बस यही है ये पूरा का पूरा माता सती का मंदिर, जिसमें जन्म स्थान भी है और वो कुंड भी है जहाँ पर विवाह हुआ भोलेनाथ का। और ये माँ गंगा, यूं कहें कि डेस्टिनेशन वेडिंग हुई उस समय की, गंगा के किनारे और दक्ष प्रजापति जी के महल में। 10 महाविद्याएं, दुर्गा माता, सरस्वती माता, माँ कमला, माँ तंगड़ी जी, बगलामुखी जी, माँ धूमावती जी, माँ छिन्नमस्ता जी, माँ त्रिपुर भैरवी जी, माँ भुवनेश्वरी जी, माँ षडोषी जी, माँ तारा जी, माँ काली जी। ये कुछ यंत्र हैं
और भगवान भोलेनाथ और माता सती, माता पार्वती जी का पहला स्वरूप जहाँ पर हम खड़े हैं, जन्म स्थान माँ का। ये 10 महाविद्या मंदिर है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इन सभी की देवियां हैं। ये हैं भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप। श्री इच्छा प्रद हनुमान जी, ये हनुमान जी का विग्रह है, इच्छाओं को पूरा करने वाला। और ये काल भैरव जी, ये काल भैरव जी और ये हनुमान जी। तो ये है मंदिर की पूरी जानकारी जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। मेरा प्रयास रहा कि मैं पूरे के पूरे मंदिर परिसर के दर्शन करा दूं। इसके लिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि कैमरा अलाउड नहीं है, और फिर भी मेरा कोशिश रही कि चलो जी कोई बात नहीं, सॉरी कर ली। तो ये थी मेरी यात्रा दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। सुबह सुबह मेरे को जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आपको दर्शन कराने का प्रयास किया। तो मानसिक रूप से आप भी जुड़ जाएं इस दर्शनों में। परमपिता परमेश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको सारे सुख दे, सबको सारी खुशियां दे। जो बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं, मेरा वीडियोस बनाने का एक मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आता है एक बुजुर्ग माता का, और वो रो पड़ती हैं, प्रदीप तेरी वजह से हम यहाँ भी घूम लेते हैं, वहाँ भी घूम लेते हैं। तो मन में एक भाव उठा कि यार अगर मैं जा सकता हूँ तो क्यों नहीं जाऊँ, मैं बना सकता हूँ तो क्यों ना बनाऊँ वीडियोस। तो तभी से एक मन में भाव उठा कि यार ऐसी स्पिरिचुअल जगहों के मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि जो बुजुर्ग नहीं जा पाते हैं वो मेरी निगाह से देख लें, मेरे पैरों से चलकर आ जाएं, मानसिक रूप से मेरे द्वारा दर्शन कर लें। बस इतना सा ही भाव होता है। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई डेस्टिनेशन में, किसी और नई स्पिरिचुअल जगह पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।